जी जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, मेरे साथ अब्दुल्ला मसूद साहब मेरे कोच ही हैं। ही इज़ अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन, माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत ही कामयाब आदमी हैं अपनी ज़िंदगी में। और आज इनकी मेरे साथ एक लाइफ एंड बिजनेस एंड फाइनेंशियल कोचिंग और फैमिली और बहुत सारी चीज़ें जो इंसान के पर्सनल, मैं समझता हूँ लाइफ कोचिंग की डोमेन में, बिजनेस कोचिंग की डोमेन में आ जाती हैं। और मेजर डिसीजंस लेने से पहले, रीशफलिंग अपने एसेट्स को करने से पहले, हर आदमी जो सियाना है, समझदार है, वो अपने फाइनेंशियल कोच के साथ चीज़ें डिस्कस करता है। तो आज इनका मेरे साथ सेशन था। उसमें कुछ चीज़ें मैंने ख़ास तौर पे अब्दुल्ला मसूद साहब को रिक्वेस्ट किया कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ चूँकि इंटरेक्शन है इनका, खुद भी ये सऊदीया में जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं बताऊंगा बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं कि उनका पर्सनल मैटर है। तो ख़ास तौर पे इसको रिकॉर्ड करने का जो टेस्टिमोनियल है, इसका मकसद ये है कि ये मुझे बताएं, आप लोगों तक पहुंचे कि जो लोग गलतियां करते हैं, अपना पैसा सारी ज़िंदगी का ख़राब करते हैं, प्रॉपर्टी डीलरों के चक्करों में गलत प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं, फाइलों में पड़ जाते हैं, दूरदाज पहाड़ियों में पड़ जाते हैं, या अक्सर रिश्तेदारों के कहने पे शहरों के अंदर भी प्रॉपर्टियां महंगी ले लेते हैं। और वो फिर ना रेंटल उस हिसाब से उन्हें मिल रहे होते हैं, और ना वो बेचना चाहें तो उनकी फैमिली जो है वो उस, और वो बंदा मैं इसको थोड़ा सा इनको मैं कहूँगा, मैंने थोड़ी देर पहले बात इनको करते हुए वही जुमले बोलूँगा कि एक इंसान जो है, ये तो खैर माशाल्लाह बड़े हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इन इस तरह के लोगों की तो विजन भी होती है, रिजर्व भी होता है। एक आम बंदा जो बेचारा छोटी नौकरी से पूरी जिंदगी पैसे इकट्ठे करके, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई ड्राइवर है, कोई वो है, वो गल्फ में अपना पूरा जवानी गुजार के बीवी बच्चों के बगैर, और वो जब बुढ़ापे में 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, तो वो जहाज की पहली सीढ़ी पे जब उतरता है ना, पाकिस्तान लैंड कर रहा होता है, तो वो छाती फुला के खड़ा होता है कि जी मेरी जो प्रॉपर्टी, ऐसे वो खड़ा होता है कि माशाल्लाह 20-25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, अब बैठ के खाएंगे और मजे आएंगे। और जब वो आखिरी सीढ़ी पे उतरता है, उसे ग्राउंड रियलिटीज का पता चलता है, तो उसको पता चलता है कि उसने जो कुछ भी इकट्ठा किया वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं। अव्वल तो कईयों के साथ तो टोटली फ्रॉड हो जाता है। अगर वो टोटल फ्रॉड नहीं भी होता तो उसको पता चलता है जो वो 20 करोड़ वो समझ कर आया था, या उसको जो कैलकुलेशन बताई गई थी, वो अब 2 करोड़ रुपया भी उसका नहीं मिलता। और वो पूरी जिंदगी के उसके जो अपने जो, वो जैसे इंडियन फिल्मों में गाने होते हैं ना, वो बल्ब से फुट टूटा एक सपना, नाकाम आशिक का वो गाना पीछे चलने लग पड़ता है। और फिर ना उसकी फैमिली उसकी इज्जत करती है, ना आज जो आपके इर्द गिर्द भाईजान, चचा जान, मामू जान, फूफा जान कर रहे हैं, ये तब तक कर रहे हैं भाई जब तक आप रियाल डॉलर कमा रहे हैं। जब आपने रियाल डॉलर कमाने बंद हो गए, उन्हें पता चला चाचा लाइबिलिटी है, उन्हें हथे ही रहना है, उल्टा चाचे ने रोज कोई ना कोई काम कहना है, वो भाई आपको अवॉइड कर जाएंगे, वो आपसे कनी कतरा जाएंगे। मैंने ये प्रैक्टिकली होते देखा है। मैं चूंकि किसी की बात किसी के साथ कर देता हूँ, मेरे एक कोच ही हैं, उनका चूंकि अब आप ढूंढ नहीं पाएंगे इतने लोगों में वो कौन से थे। वो सारी जिंदगी उनके अब्बा जान ने और अम्मी जान ने उनके साथ बड़ा जुल्म किया कि जो कंबाइंड घर था, उस घर के ऊपर पैसे लगवाते रहे, जो कंबाइंड बिजनेसेस थे उनके ऊपर पैसे लगवाते रहे, यानी वो कमा वो रहा है बैठा सऊदी अरब में, लगवा वो रहे हैं। उनके बच्चों और बीवी के साथ भी अच्छा सलूक नहीं हो रहा, और जब वो फाइनली आए हैं तो उन्हें उसी घर से जिसको सारी जिंदगी वो बनाते रहे हैं, अलहदा घर किराए पे लेके मूव आउट होना पड़ा, क्योंकि उस घर में वो सलूक नहीं था। दे वर नॉट वेलकम द वे दे वर एक्सपेक्टिंग। तो भाई आपका पैसा, माँ बाप की खिदमत जरूर करें, वो पैसा माँ बाप बहन भाइयों को दें जो आपने वापस नहीं लेना। मेरे पास एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त आए, उन्होंने मुझे कहा जी मैं मुश्किल में हूँ, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है। मुझे फ़ौरन अपने वालिद साहब का एक वाकया याद आ गया, बात याद आ गई जो उन्होंने मुझे नसीहत की थी। उन्होंने कहा जब कोई दोस्त यार पैसे मांगने के लिए आए या जरूरत पड़े, उसको उतने पैसे देना मेरा बेटा जितने बुला सको, और उसको दे के कहना कि अब ये मुझे वापस नहीं चाहिए। अगर वो ये भी कहे ना कि वापस कर दूंगा, कहना मेरे नाम पे खैरात कर देना, या इकट्ठे जाके मैं खैरात तुम्हारे सामने करवा दूंगा, ताकि ये तुम्हारे पैसे वापस आ गए, अल्लाह की राह में है ये पैसे। उतनी मदद दूसरे की करें कि आप खुद मदद मांगने के लायक ना हो जाएं। हम जज्बात में आके, जोश में आके ये गलती कर बैठते हैं, और बाद में हमारी अपनी फैमिली को बाज़ दफ़ा सफ़र करना पड़ता है। दूसरी बात मैंने भाईजान को कही कि अक्सर लोग क्या गलतियां करते हैं कि उनकी बीवियां पीछे होती हैं, औरतें चूंकि जज्बाती होती हैं, इतनी ज्यादा मेच्योर नहीं होती, दुनिया का उन्हें पता नहीं होता, वो अपने बीवियों के अकाउंट में पैसे भेजते रहते हैं।
और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनके, कुछ ससुराल वाले और कुछ मेके वाले और कुछ सहेलियां और कुछ दोस्त, वो उनका जो पैसा जो हार्ड अर्न मनी होता है उसको इधर उधर गलत इन्वेस्ट करवा देते हैं, और बाद में वो ना रिकवर होता है, ना रेवेन्यूज आते हैं, और फिर खामद और मियाँ बीवी की बाज़ दफ़ा लड़ाई इतनी हो जाती है कि उनका जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो भी ख़राब हो जाती है। तो भाई आज हर पाकिस्तानी को आरडीए रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट खोल सकता है, उसमें अपना डॉलर रख सकता है करेंसी, उसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, उसमें हर तरह से अपने आप को महफूज, जितनी जरूरत अम्मी अबू को देनी है उतने पैसे उनको दो, और वो फिर उनसे हिसाब ना मांगो। जो दिया जाता है ना पैसा, उसका हिसाब नहीं मांगा जाता। बहन भाई को देना, कोई ये लो भाई 1 लाख तुम्हारे लिए है, वो कहे मैंने भाई ये को नहीं, बस मेरे पास ये तुम्हारे लिए था, ये लो जो मर्जी करो इसका। और कोशिश करें कि पीछे जो बहन भाई हैं उन्हें भी कहें कि वो बिजनेसेस बनाएं, ई कॉमर्स स्टोर बनाएं, इन्वेस्टमेंट सीखें, छोटे पैमाने से काम शुरू करें, ना कि वो पैरासाइट बन के वो ये हो गए। यहाँ पे मशहूर है सियालकोट वगैरह में कि जी मुंडा की करता कहना बड़े भाईजान लंदन होंगे ने या बड़े भाईजान दुबई होंगे ने, तो वो मतलब कि ये पैरासाइट है, इसने पूरी जिंदगी बड़े भाई के कंधों पे पलना है। तो इस किस्म के जो पैरासाइट्स हैं उनसे पीछा छुड़ाएं, उनमें उन्हें गरज, या इवन कईयों के बच्चे हैं वो लड़कों के, आप उठने बैठने देंगे जी अबू अबू सऊदी अरब होते, मैं पूरी जिंदगी अबू नहीं, पैसे तुझे बेटा भेजने हैं, तूने कुछ नहीं करना। तो उनको थोड़ा सा ये एहसास दिलाएं कि पैसा खुद हिलजुल कर भी कमाएं, हेल्प ने, ट्रेड नॉट एड, ये पूरा मुल्क ही भीख में लग गया हुआ है, अल्लाह इस पे रहम करे इस मुल्क के ऊपर। जी अब्दुल्ला भाई आपसे, और तीसरा वो गोल्ड वाला भी जरूर बताइएगा ऑप्शन, जो जी जी लोग जो है वो जरा सूद वूद के मामले से करा करता, ताकि कम से कम उनका जी जी पैसा तो यार महफूज रहे किसी का। जी जी तो ओवर बिल्कुल। टू यू, पहला सवाल कि आपका सेशन कैसा रहा। सर थैंक यू वेरी मच। मैं मतलब बहुत मतलब आई ओपनिंग था मेरे लिए ऑनेस्टली। बहुत सी चीजें थी जो क्लियर हुई हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे वे फॉरवर्ड इस तरह क्लियर नजर नहीं आ रहा था, जो कि मैं विद इन लाइक इस सेशन में ही मुझे आइडिया होना स्टार्ट हो गया। और इंशाल्लाह होपफुली आपसे फर्दर मैं ये जारी रखूंगा तो इंशाल्लाह मेरे पास एक पिन पॉइंट डायरेक्शन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। दूसरी जो इंशाल्लाह। बात आपने पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स जो बाहर हैं उनके लिए कि वो ऑलरेडी आपने बड़ी अच्छे अल्फाज में उसको आपने सबको बता दिया कि यानी बहुत सोच समझ के करें जो करें। सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का हमारा जो बड़ा इशू है, हम कहते हैं जी कोच, किसी से कोचिंग लेना या किसी से हेल्प लेना तो उसको हम बड़ा मायूब समझते हैं पाकिस्तान में एक जनरल पब्लिक की वो है। बिल्कुल सही आप ये फरमा रहे हैं। जी ये आप ये सोचें कि आपकी एक छोटी सी एफर्ट या अमाउंट टाइम आपको फ्यूचर में आपको भी और आपकी नस्ल को भी बहुत बड़े लॉसेस से बचा सकता है। तो जवाब साहब ने अभी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल भी सेशन में उन्होंने दी थी कि अगर मेन रोड पे जा रहे हैं और आपको लगता है कि शॉर्ट तो आप आपको लॉस हो सके तो आप छोटी रोड से अपना लॉस जो है ना वो शॉर्ट कर लें। तो मतलब इस तरह की अपनी सोच रखें, सोच समझ के। आपका दीन भी कहता है कि सोच समझ के फैसले करें, किसी समझदार से जिसको जो उस फील्ड का प्रोफेशनल और एक अच्छे लेवल पे कर रहे हैं उनसे इनपुट लें, उनसे कोचिंग लें। पीछे पाकिस्तान में हमारी एक बहुत बड़ी एक अवाम है जो कि बेसिकली एक्सपर्ट्स को बेवकूफ बनाने के लिए बैठी हुई है। और ये मैंने ओवर द इयर्स बाहर रह के मुझे आई हैव बीन इन लाइक पाकिस्तान से बाहर हूँ 10 साल से ज्यादा। तो मैंने ये रियलाइज किया कि एक बहुत बड़ी पीछे अवाम है जो खास तौर पे प्रॉपर्टी में काम कर रही है और वो अच्छा खासा बेवकूफ बना रही है सिर्फ वो उन पाकिस्तानी को जो बाहर रह रहे हैं। तो उनके चुंगल से बचें, सोच समझ के करें जो करना है। और एसेट क्लासेस हैं उसमें इन्वेस्ट करें जिसमें दुनिया घुस रही है, उसमें आपके ई कॉमर्स है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज है। अपने एसेट क्लास जो है वो स्मार्टली स्विच करें। और जैसे वो जवाब साहब ने अभी बताया कि जो इंटरेस्ट से बचना चाहते हैं और इससे थोड़ा दूर, और अब बैंक में अपना कैश रखते हैं बहुत से पाकिस्तानी, जो कि एक बेवकूफ़ी होती है। आप बैंक को बेसिकली कह रहे होते हैं लो मेरा कैश और उसको एंजॉय करो, वो ना करें। जैसे सऊदी अरब में जो सूद से खास तौर पे बचना चाहते हैं और करंट अकाउंट में रखते हैं, वो अलराजी का एक गोल्ड फंड है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसने अभी पिछले दिनों बहुत ही अच्छी रेप्रिसिएशन दी है क्योंकि गोल्ड रेट्स बहुत हाई गए हैं। तो ये जवाब साहब मेरा एक मतलब की इनपुट पॉइंट थे। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू वेरी मच। होपफुली आगे भी इंशाल्लाह एक जजाक अच्छी डायरेक्शन के जजाकल्ला साथ खैर रहेगा। सर, मैं इसे थोड़ा सा कंक्लूड ये करना चाहूँगा कि इवन दुबई में भी उस दिन मैं एक वीडियो देख रहा था किसी की, कि वो बकायदा बिस्किट्स सेल होते हैं उनके, जो है ना, जी जी मैं गया भी हुआ हूँ, वो जो सोना बाजार भी उसे हम कहते हैं, और गोल्ड सोक गालबन उसका सही नाम है। तो ये हर मुल्क में है। अगर आप कुछ नहीं, और वैसे तो गोल्ड से बेहतर बहुत सी ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल बैंक में कैश रखने से बेहतर है, मैं तो आप सबको कहूँगा आरडीए में रखें। लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत पेश आती है और वो ये समझता है, तो वो फिर बेहतर है कि जैसे गोल्ड में उस चीज को रख ले।
और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये खुद माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फुल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और फाइनेंस की एजुकेशन इनके पास मुझसे ज्यादा है। लेकिन वही बात हम जो पीछे कर रहे थे, इन्होंने मुझे जब बात बताई तो मुझे कहा कि जी जो प्रैक्टिकल पल्स है चीजों की, वो प्रैक्टिसिंग और चीज है, और डिग्री और उसके किसी कंपनी का सीएफओ होना या हेड ऑफ फाइनेंस होना इज टोटली डिफरेंट। तो और सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की होती है, और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जो एमबीए फाइनेंस आते हैं, वो सबसे ज्यादा इंजॉय करते हैं और सबसे ज्यादा एक्नॉलेज करते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए, वो कहेंगे सर आप तो हमें कुछ भी नहीं बताया, हमें तो सब कुछ पहले ही पता था, हम तो ये पढ़े हुए हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक वो लोग देते हैं जो है बेसिकली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो है एमबीए फाइनेंस आते हैं। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह की मदद से, अल्लाह की मेहरबानी से मैं उनमें भी वैल्यू ऐड करता हूँ। खुश रहें जी, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मैंने हमेशा लोगों को कहता हूँ मुझे रीच करने की ईजीएस्ट तरीकाकार ये है कि आप जाएं, इंटरनेट के ऊपर जाएं, गूगल करें। यहाँ से मैं आपके सामने बस इस वीडियो में एंड पे उसको 1 सेकंड के लिए कर देता हूँ ताकि लोगों के लिए इजी हो जाए और वो हमें सर्च कर सकें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे उसको जवाद हफीज़ लिखना है गूगल के ऊपर जाके, और वहाँ से आप डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हैं, और वहाँ से आप सेशन बुक करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये व्हाट्सएप वगैरह में कुछ मिसिंग आ जाती हैं। तो यहाँ आप जवाद हफीज़ लिखते हैं और यहाँ पे आप जाते हैं, तो हमारे दोनों जो हैं डिटेल्स प्रोग्राम्स की और हर चीज़ यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे आ जाती है। ये jawadafiz.net है और jfconsultant.net है, और इसमें सारी तफसील मौजूद है। इसको ज़रूर देखें, इससे इंफॉर्मेशन लें। ये आप लोगों के लिए हमने चीज़ें बनाई हुई हैं, आपके लिए हमने ये सारा सिलसिला किया हुआ है कि आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। 0300946624, 033642423426 या 033342423426 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।